टॉपिक है ऑपरेटर्स एंड स्टेटमेंट। तो ये दो अलग टॉपिक हैं, डिफरेंट टॉपिक हैं। तो इनमें से हम लोग पहले कौन सा टॉपिक डील कर रहे होंगे, ऑपरेटर का टॉपिक देखेंगे, ऑपरेटर्स होते क्या हैं, देन हम लोग स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को आज हम लोगों ने ऑपरेटर के बारे में जानना है। ठीक है, प्रीवियसली जितना भी मैंने कुछ पढ़ाया है वो सारा का सारा जो आप लोगों ने याद रखने हैं। ठीक है, मैं ऑपरेटर के बारे में बताता है, लेकिन ऑपरेटर से पहले मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास नोट पैड ओपन हुआ है, मैं नोट पैड पे कुछ लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पर आकर मैं लिखता हूँ 2x। तो मैं नोट पैड नहीं बल्कि क्या ओपन कर लेता हूँ, या नोट पैड पे ही कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। इसमें आप मुझे बताएं कि ये पूरी चीज़ क्या है, इसके अंदर ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, ये क्या चीज़ है भाई। देखें हमारे पास ये जो ये लिखा हुआ है ना, जिनके दरमियान में देखें हमारे पास क्या होता है, ये जो मैंने चीज़ लिखी हुई है ना, एक लाइन लिखी हुई है, इस लाइन के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहले आप लोगों को कोई स्पेशल सिंबल नज़र आ रहे होंगे, जैसे कि ये प्लस इज इक्वल टू, ये मेरे पास क्या है, ये सिंबल्स। हमारे पास ऑपरेटर क्या होते हैं, स्पेशल सिंबल्स होते हैं। ठीक है, स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिनका यूनिक मीनिंग होती है। अगर वो कहीं पर नजर आएंगे तो उन्होंने यही काम करना है। ये वर्ल्ड वाइड कॉमन होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अगर मैं यहाँ पर प्लस के सिंबल को यूज कर रहा हूँ और अगर मैं अमेरिका में भी प्लस के सिंबल को यूज करता हूँ, तो दोनों जगह पर प्लस का मतलब जमा करना होगा। सही है, तो ये स्पेशल सिंबल्स हैं जो कि अलाउ कर रहे होते हैं स्पेशल तरीके का काम करना है। ठीक है, ये हमें क्या कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि इनके दरमियान में ये काम होएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये स्पेशल सिंबल्स हमारे पास क्या कहलाते हैं, ऑपरेटर्स। सही, फिर सेकंड चीज ये देखिए, ये जो लिखा हुआ है ना, ये मैं जिनके दरमियान में ये काम कर रहे होंगे, फॉर एग्जांपल जिनके दरमियान में आपको नजर आ रहे होंगे, फॉर एग्जांपल ये हो गया कॉमा, ये हो गया, या ये हो गया। ठीक है, ये क्या चीज कहलाती है हमारे पास, ऑपरेंड। जिनके दरमियान में ये सिंबल्स ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, ऑपरेंड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्पेशल सिंबल्स हमारे पास क्या होते हैं, ऑपरेटर होते हैं। ये क्या करके दे रहे होते हैं, ऑपरेंड्स के दरमियान में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करके दे रहे होते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद एक और चीज, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड एंड ऑपरेटर्स क्या कहलाता है, एक्सप्रेशन। ठीक है बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड एंड ऑपरेटर क्या कहलाते हैं, एक्सप्रेशन। इसका मतलब ये पूरी की पूरी मेरे पास क्या कहलाएगी, एक्सप्रेशन कहलाएगी। ठीक है, ऑपरेटर यहाँ पे ऊपर वाली एक्सप्रेशन में ऑपरेटर कौन कौन से हैं, प्लस और इज इक्वल टू, ये दोनों क्या है मेरे पास, ऑपरेटर है। बाकी ये सब क्या आते हैं मेरे पास, ऑपरेंड। और ये पूरी कंप्लीट मिलके मेरे पास क्या कहलाएगी, एक्सप्रेशन कहलाएगी। अब आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं, ऑपरेंड क्या होते हैं और एक्सप्रेशन क्या होती है। सही है, स्पेशल सिंबल जहाँ पे भी नजर आ रहे होंगे, सही है, वो मेरे पास क्या होंगे, ऑपरेटर्स होंगे। जिनके दरमियान में नजर आ रहे होंगे उनके दरमियान में कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे, और जिनके दरमियान में नजर आ रहे होंगे वो ऑपरेंड कहलाएंगे। अब यहाँ पर मेरे पास 2 क्या चीज है, कि ये 3 क्या चीज है, अगर मैं इसकी मजीद गहराई में जाऊं तो 2 हमारे पास इसमें क्या है, कांस्टेंट है जो चेंज नहीं हो सकता, या मैं इसको क्या कह सकता हूं, कोफिशिएंट। सही है, ठीक है। अभी x क्या है यहाँ पर, वेरिएबल है, जाहिर सी बात है ऊपर कहीं ना कहीं इसको मैंने डिफाइन किया हुआ होगा, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगी, असाइन हो जाएगी। ठीक है,
तो ये मेरे पास क्या हो सकते हैं, वेरिएबल। सही है, बात क्लियर है ये? चलें अब आगे स्टार्ट बढ़ते हैं। ऑपरेटर्स का समझ में आ गया ना कि हम लोग ऑपरेटर्स होते क्या हैं, ये सारी चीजें। अब मैंने आपको एक बड़ी पैराग्राफ के बजाय मैंने आप लोगों को मैंने जो है आपको एक कम अल्फाजों में इस पूरे का लंबे लबाब समझा दिया है क्या चीज। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है कैटेगरी, कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर्स। ठीक है, कितने तरीके के ऑपरेटर हमारे पास अवेलेबल हैं। सबसे 3 तरीके के हमारे पास मौजूद हैं। पहले होता है हमारे पास यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर हमारे पास ऐसे ऑपरेटर होते हैं जो कि जिनको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कितने ऑपरेंट की नीड होती है, ओनली वन। कितने नीड्स, नीड ओनली वन ऑपरेंट टू ऑपरेट। सही है। एग्जाम्पल E.G, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि -y। ठीक है, -y, ये माइनस क्या ऑपरेटर है और ये क्या है, ऑपरेंट है। इसी तरीके से मेरे पास आ जाता है x++। ये x++ आपको नहीं पता, अभी आगे चल के पता लग जाएगा, लेकिन ये क्या है बेसिकली हमारे पास ये यूनरी ऑपरेटर है। ऐसे ऑपरेटर्स जिनको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑपरेंट के थ्रू ये काम कर सकें हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर आता हूँ मैं सेकंड, जो होता है हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर ये क्या होता है, नीड at least 2 operand to operate। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल A+B। सही है, ये चीज समझ में आई। तो कितने ऑपरेंट के दरमियान में ये ऑपरेट हो सकते हैं, 2 ऑपरेंट के दरमियान में अगर ऑपरेट हो सके, ये हमारे पास बाइनरी कहलाते हैं। तो ये कितनी कैटेगरी थी, 3 की कैटेगरी थी। ठीक है, अब हमारे पास, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ ताकि इतना लंबा लिखने का मुझे ना पड़े। सही है, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ 3। और अब हमारे पास बाइनरी नहीं बल्कि हमारे पास क्या होते हैं तीसरे, टर्नरी ऑपरेटर्स नीड एटलीस्ट 3 ऑपरेंट। देखिए इधर मैंने एटलीस्ट 3 लिखा है या ऊपर एटलीस्ट 2 लिखा है। व्हाट इट मीन के 2 से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन 2 से कम नहीं हो सकते। ठीक है, ऑपरेंट टू ऑपरेट। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद बोलता हूँ ऑपरेंट 1, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ऑपरेंट 2 कॉलन ऑपरेंट 3। अच्छा, ये जो मैंने आप लोगों को लिखा है ये चीज़ आप लोगों के अभी हो सकता है समझ में ना आए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मैं इसको आगे बताऊंगा। सही है, जब टर्नरी पर आएंगे तो टर्नरी पे बात करेंगे। सही है, हाँ। लेकिन ये एक ऑपरेटर, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर उसके बाद दूसरा ऑपरेंट और फिर उसके बाद कॉलन और तीसरा ऑपरेंट। तो ये देखें, ये एक ऑपरेटर और ये दूसरा ऑपरेटर, ये मतलब है कि ऑपरेटर का हिस्सा है। ठीक है, तो ये 3 ऑपरेंट के दरमियान में ऑपरेट हो वो हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर्स कहलाते हैं। ये कैटेगरीज थी, तो ये हमारे पास कैटेगरीज थी किसकी, ऑपरेटर की। अब मैं आ जाता हूँ टाइप पर। सही है, किस पर आ जाता हूँ, कितने तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। ठीक है, तो पहली टाइप है हम लोग 6 तरीके के ऑपरेटर्स देख रहे होंगे। पहला है हमारे पास
अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अच्छा, राउंड ब्रैकेट में मैं ना उनके सैम्पल्स भी लिख दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक एक करके सारे ऑपरेटर्स को डील कर रहे होंगे। आज मैं सारे ऑपरेटर्स का जो है ना उनके नाम, उनके सैम्पल्स बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहला है हमारे पास क्या नाम है, अर्थमेटिक। ठीक है, और मॉड्यूलस। दूसरा होता है हमारे पास क्या, रिलेशनल ऑपरेटर, और ये इसके ये है लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। सही है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिटेल से देखेंगे। फिर तीसरा होता है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स, और इसमें हमारे पास सैम्पल्स होते हैं एंड और नॉट। सही है। चौथा होता है हमारे पास कौन सा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ठीक है। और इनके सैम्पल्स होते हैं हमारे पास प्लस प्लस या माइनस माइनस। और फिर इसके बाद पांचवा है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स, और इसका है सैम्पल हमारे पास क्या है, पहला है, देखें दो होते हैं इसके अंदर कैटेगराइज किया हुआ है। मैं यहाँ पे आता हूँ, ए हमारे पास क्या होता है, सिंगल असाइनमेंट ऑपरेटर, और इसका सैम्पल होता है हमारे पास इज इक्वल टू। और दूसरा होता है हमारे पास क्या था, सिंगल असाइनमेंट ऑपरेटर और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये होता है हमारे पास प्लस इज इक्वल टू, माइनस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, डिवाइड इज इक्वल टू, ठीक है, और परसेंटेज इज इक्वल टू, ठीक है। फिर छठा होता है हमारे पास स्पेशल ऑपरेटर्स, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होते हैं, वही इसको मैं डिटेल से बात करूंगा जब मैं इसमें आऊँगा। स्पेशल ऑपरेटर वाले होते हैं OP2 कोलन OP3, ठीक है। तो ये हमारे पास 6 तरीके के क्या मौजूद होते हैं, ये 6 तरीके के ऑपरेटर्स मौजूद हैं, सही है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल से बात करेंगे, सही है। आज का आपका टारगेट जो है इमेजेस, मल्टीपल इमेजेस वाला, कल क्लास में मेरे को आप लोग करके दिखाओगे असाइनमेंट के तौर पे, बतौर असाइनमेंट।